क्रिएट किए थे और फिर यूज़ किए थे। यूज़ करने के बाद हम एक टेबल बनाए थे जिसका नाम था एम्प्लॉयी। यहाँ पर जो हम डेटा मैनेजमेंट करते हैं, वो सीक्वल में डेटा मैनेजमेंट ना करके बल्कि हम विजुअल स्टूडियो में डेटा मैनेजमेंट करेंगे। हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। हमारे पास जो हमारा जो फॉर्म है, वेब फॉर्म है, हम उस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम एक न्यू आइटम बनाएँगे। न्यू आइटम बनाने के बाद हम ऐड करते हैं अपने वेब पेज को। चूँकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वेब फॉर्म 1 करके आया है, हम वही नाम रखेंगे जो हमारे टेबल का नाम हो, यानी एम्प्लॉयी फॉर्म। हम इसको ऐड कर देंगे इस पेज को। जो आपके पास अब स्क्रीन खुल कर आई है, ये वेब फॉर्म का डिज़ाइनिंग पार्ट है, यानी कि हम इस पर डिज़ाइन करेंगे, जो हमको दिखेगा। यानी यूज़र इंटरफ़ेस जब हम बनाते हैं, यानी उस चीज़ को जिसको हम आँखों से देख सकें और टच कर सकें। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के जो टेक्स्ट है, हम उसको टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। लेकिन बैकएंड में कैसे काम होता है, वो हमको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा होता है। जो हमारे पास ये डिव वाला सेक्शन है, हमने कल कुछ काम किया था, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। यानी हमने कुछ बनाया था, टेबल बनाई थी, टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे, बटन बनाए थे, जो हमारे पास खुल के आएगा, वो ये है। यानी यूज़र इंटरफ़ेस हमारा बनकर ये आया है, जैसे कि नेम, सिटी, सैलरी, ऐज और एक हमारे पास बटन है इंसर्ट का। आज का हमारा टारगेट ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, उस वैल्यूज़ को जब हम इंसर्ट का बटन दबाएँ, तो ये सारी वैल्यू हमारे डेटाबेस के टेबल में जाकर सेव हो जाए। यानी कि हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर हैं, विजुअल स्टूडियो और सीक्वल सर्वर। यानी दोनों चीज़ों में कनेक्शंस करना है। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से हम बात करते हैं, जो 2 नदी हो, आपस में वो कनेक्ट ना हो, तो अगर उन दोनों के बीच में कनेक्शन हमको लाना होगा या उस नदी को क्रॉस करना होगा, तो बेहतर है कि हम एक ब्रिज बनाएँगे। यानी कि हम ऐसा एक कनेक्शन बनाएँगे जिससे कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ। सो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे, वो दोनों के बीच में कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए कैसे करेंगे, हम आगे देखते हैं। जैसे आपका ये पेज खुला हुआ है, आप कहीं पर भी राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद जो व्यू कोड आएगा, व्यू कोड कर देना है हमको। व्यू कोड करने के बाद जो आपके सामने अब स्क्रीन खुल के आई है, ये डिज़ाइनिंग पार्ट नहीं है, बल्कि ये कोडिंग पार्ट है। यानी सी शार्प की जो प्रोग्रामिंग होगी, अब हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें एम्प्लॉयी फॉर्म डॉट एएसपीएक्स डॉट सीएस। सीएस का मतलब है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे कुछ नेम स्पेस है, जिसे मान लीजिए कि लाइब्रेरी जिसे हम बोलते हैं या पैकेज बोलते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है। तो एक हमारे पास नेम स्पेस है, या लाइब्रेरी कहिए या नेम स्पेस कहिए, बात एक ही है। हम यूज़ करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट। जिस तरह से अगर आप पढ़े हों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंटफ और स्कैनफ होता है। वो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, लेकिन उस प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमको लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है, जिसको कहा जाता है स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच। अगर बगैर लाइब्रेरी के उस फंक्शन को हम यूज़ करें, तो फंक्शन नहीं चलेगा बल्कि एरर आएगा। उसी तरह से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैकेजेस होते हैं। अगर हम पैकेज का यूज़ ना करें, तो हमारे फंक्शन नहीं चलेंगे। सेम सेम उसी तरह से जो हमारे पास सिस्टम डॉट डेटा सीक्वल क्लाइंट है, या और भी तमाम नेम स्पेसेस हैं, हम उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब भी हमको कनेक्शन करना होगा, तो कनेक्टिविटी के लिए हमको अपनी लाइब्रेरी या नेम स्पेस का हम यूज़ करेंगे। बगैर इसके हम यूज़ नहीं कर पाएँगे। जो SQL क्लाइंट हमारे पास है, इसमें हमारे पास एक क्लास है, जिस क्लास के थ्रू हम डेटाबेस से फ़ौरन कनेक्ट हो जाएँगे।
हम आते हैं अपने फॉर्म में, यानी कि क्लास है और हमारा एम्प्लॉय फॉर्म है। हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे किसके लिए? कनेक्टिविटी के लिए। तो हमारे पास है सीक्वल कनेक्शन। सीक्वल कनेक्शन एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट है कौन। क्लास की एक इम्पॉर्टेंट चीज ये समझते हैं कि क्लास खुद कभी काम कोई नहीं करता। यानी क्लास कहता है भाई मैं मालिक हूं, मैं कोई काम नहीं करता, बल्कि मेरे पास एक नौकर है ऑब्जेक्ट नाम का। आप ऑब्जेक्ट से जो काम करवाना चाहें काम करवा लीजिए। अब जो ऑब्जेक्ट है यानी कौन है, कौन की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने कौन लिया है। कौन भाई साहब बहुत होशियार हैं। ये क्या कहते हैं कि हम तभी कोई काम करेंगे जब हमको रहने के लिए घर दिया जाए या फ्लैट दिया जाए। तो सवाल ये उठ के आता है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को किस तरह घर दिया जाए। यानी कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी कैसे दी जाए। उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, न्यू कीवर्ड, यानी न्यू इज इक्वल टू न्यू, और हम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इसकी वैल्यू देंगे। यानी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा, वो यानी कंस्ट्रक्टर क्लास का जो नाम होता है वही नाम कंस्ट्रक्टर का होता है। यानी कनेक्शन सीक्वल कनेक्शन कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम ऑफ क्लास। जब भी आप किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को जब भी आप किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को न्यू कीवर्ड से कॉल करेंगे तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस मिल जाता है। यानी कि अब इस मेमोरी को स्पेस मिल गया है। यानी जो पहले भाई साहब कह रहे थे, कौन भाई साहब, कि हमको घर दिया जाए या हमको मेमोरी दी जाए तब जाकर हम कोई काम करेंगे। फिलहाल इनको अब मेमोरी मिल गई है। किसके थ्रू मिली है? किसके थ्रू मिली है? न्यू कीवर्ड के थ्रू इनको मेमोरी मिल गई है। क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है जब भी हम, फिर से एक बार सुने, जब भी आप किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को न्यू कीवर्ड से कॉल करेंगे तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी स्पेस में मिल जाती है। अब इस ऑब्जेक्ट को यानी कौन भाई साहब को मेमोरी मिल गई है। अब कौन भाई साहब पूछते हैं कि भाई बताइए हमको क्या करना है। तो हम कहते हैं आप क्या कर पाएंगे। हम पूछते हैं आप क्या काम कर पाएंगे। तो कौन भाई साहब कहते हैं, यानी जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो कहता है कि हम सिक्वल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट हैं। यानी मैं सिक्वल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हूं, मुझे एक ही काम करना आता है, किसी को भी डेटाबेस से कनेक्ट कर देता हूं। मतलब किसी को भी डेटाबेस से कनेक्ट करवाना हो, किसी को भी डेटाबेस से कनेक्ट करवाना हो तो मैं वो कनेक्ट कर दूंगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, हमको यही काम करवाना है तो ये काम करिए। तो ये कहता है ठीक है, जैसे आपको कनेक्ट करवाना है उसका यहाँ पर नाम लिख दीजिए। यानी उस सर्वर का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। सर्वर इज इक्वल टू सॉरी डेटाबेस, यानी डेटाबेस का नाम लिख दीजिए। डेटाबेस डेटाबेस इज इक्वल टू, हम अपने सिक्वल सर्वर में जाएंगे। सिक्वल सर्वर में जो हमारे पास डेटा होगा, यानी डेटाबेस का जो नाम हमारे पास, उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब एक सवाल और पूछेगा कि बताइए कि हमारे पास कौन सा डेटाबेस है, नहीं सॉरी, कौन सा सिक्वल है। यानी वो 7 है, 8 है, 9 है, कौन सा है, उस सर्वर का नाम क्या है। तो कहेगा हमको सर्वर का नाम बता दीजिए। कहेगा हमको सर्वर का नाम हमको बता दीजिए जिससे कि हम कनेक्ट कर पाएँ खुद को। तो सर्वर का नाम देखने के लिए जो यहाँ पे आपको होता है, कनेक्ट करिए, डेटा इंजन करिए, और जो आपके सामने सर्वर नेम है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो में आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी होती है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी होती है हमारी, उसको ऑन करना होता है। यानी कि ये SQL सर्वर की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है,
उसको ऑन करने के लिए हम इसको कर देते हैं। एक चीज़ और समझने वाली बात यहाँ पर ये और है, जैसे कि जहाँ पर हम लिखे हैं डेटाबेस, डेटाबेस लिखें फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा चल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग। अब आप कहेंगे कि इनिशियल कैटलॉग की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरे भाई, जब भी आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि इनिशियल कैटलॉग लिखा जाए। आप जब भी काम करेंगे तो वहाँ पर डेटाबेस ना होकर इनिशियल कैटलॉग लिखा होगा। तो बेहतर है कि आप इनिशियल कैटलॉग लिखें। और जहाँ पे सर्वर है, जहाँ पर सर्वर है, सर्वर की जगह पे सर्वर लिख दें फिर भी चलेगा। सर्वर की जगह पे हम लिखते हैं डेटा सोर्स, डेटा सोर्स। इतनी चीज़ हो गई। अब हमारा जो विजुअल स्टूडियो है यानी वेब फॉर्म है, हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। अब हमारे पास क्या-क्या तैयार है? यानी हमारे पास वेब फॉर्म तैयार है, हमारे पास कनेक्शन हो चुका है, हमारे टेबल है। अब क्या करना है? हमको चलना है अपने बटन के पास। चलते हैं फिर बटन के पास। अपने बटन के पास चलेंगे और बताएँगे कि आपको क्या काम करना है। अब हमारे पास एक होता है इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट। आप कभी भी यहाँ पे टच करके कुछ भी मत टाइप करिए, वरना वो नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, स्पेस रखते हैं और ऑन क्लिक लिखते हैं। ऑन क्लिक जो है हम एंटर करेंगे और इज इक्वल टू लगाएंगे हमारा क्रिएट न्यू इवेंट। इस पे एंटर करेंगे। हमारा हमारा जो कोडिंग सेक्शन है उसमें ऑलरेडी देखिए हमारे पास बनकर आ चुका है, यानी प्रोटेक्टेड वाइट बीटीएन इंसर्ट क्लिक। अब यहाँ पे हमको अपनी बटन का जो ऑन क्लिक है यानी बटन क्या काम करेगा यहाँ पे हम इसको बताएंगे। सबसे पहले काम, हमारे पास एक क्लास होती है सीक्वल कमांड की। सीक्वल कमांड की हमारे पास एक क्लास होती है, सीक्वल कमांड की हमारे पास एक क्लास होती है, जिस क्लास के थ्रू हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो सेम उसी तरह से सीएमडी हमारे पास एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इज इक्वल टू न्यू हो गया, और उसका कंस्ट्रक्टर किसके नाम से, सेम नाम से, यानी जो क्लास का नाम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम जो है यहाँ पे अपनी हम कोडिंग करेंगे। अब सीएमडी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सीएमडी, हाँ एक चीज़ और समझिए इसमें थोड़ा सा, जैसे सीक्वल कनेक्शन हो गया, सीक्वल कमांड हो गया, ये कैसे पता करें कि ये सीक्वल क्लाइंट की ही कमांड है। तो आप याद इस तरह से रखिए, सीक्वल से स्टार्ट हुए वो सारे कमांड सीक्वल क्लाइंट के कमांड होते हैं। अब हम बात करते हैं सीएमडी की। अब सीएमडी से पूछते हैं भाई साहब सीएमडी आप क्या कर पाएंगे। तो सीएमडी सेम जवाब देता है कौन भाई साहब की तरह, कि भाई मैं सीक्वल कमांड का ऑब्जेक्ट हूँ, तो मुझसे आप कुछ भी काम करवा लीजिए, जैसे कि इंसर्ट कराना, डिलीट कराना, अपडेट कराना, एडिट कराना, जॉइन लगाना, कुछ भी काम करवा लीजिए, मैं वो सारा का सारा काम आपका काम कर दूंगा। अब अब क्या कहता है कि बस मुझे वो बता दो मुझे करना क्या है। तो मान लीजिए मान लीजिए हम यहाँ पे हम अपनी जो क्वेरी लिखेंगे कि हमको क्या इंसर्ट करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारे डबल कोट है यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन एक सवाल उस और करेगा कि भाई बताइए कहाँ से करना है। तो हम कहेंगे कि भाई हमको खुद कुछ भी नहीं मालूम कहाँ से करना है, कौन भाई साहब हैं इनको पता है कहाँ से लाना है डेटा, कहाँ लेके जाना है। तो कहेगा ठीक है, कौन भाई साहब को यहाँ रख दीजिए। आप रखने के बाद आप वो क्वेरी यहाँ पे लिख दीजिए जो आपको काम करवाना हो। तो हम क्या काम करवाना है, हमको इंसर्ट करवाना है। तो सेम जैसे सीक्वल सर्वर में हम इंसर्ट की क्वेरी चलवाते थे, उसी तरह हम यहाँ पे चलाएंगे। जैसे इंसर्ट इनटू, क्या हमारा हमारा हमारे फॉर्म का क्या नाम है, एम्प्लॉय। हमारे फॉर्म का नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बाद हम लिखते हैं वैल्यूज। वैल्यूज वैल्यूज में हम डालते हैं अपना डेटा। जैसे यहाँ पे हमारा नेम हो गया, सिटी हो गई, सैलरी हो गई, एज हो गया। एक बार चेक करते हैं, सही है ना, नेम सिटी सैलरी एज, हाँ सही है सब कुछ।
उसके बाद जब वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू डालने का तरीका यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। पहले क्या करेंगे, दो सिंगल कॉलम, सॉरी दो सिंगल कॉमा, उसके अंदर दो डबल, दो प्लस प्लस, दो शिफ्ट के साथ दो प्लस, इसी तरह से हम कॉमा लगाएंगे और लिखते चले जाएंगे, दो सिंगल, दो डबल, दो प्लस प्लस। हमारे पास चार चीजें हैं तो चार जगह पे इसी तरह बनाएंगे, दो सिंगल, दो प्लस प्लस, नेम सिटी सैलरी एज, दो सिंगल, दो डबल, दो प्लस प्लस, एक एक करके हम लोग यहाँ पर नाम लिखते चले जाएंगे। जैसे हमारा जो नाम था यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो नाम रखा था टेक्स्ट के नाम से रखा था, अब वही आगे यूज होगा। जैसे नेम था तो TXT नेम, जो हमारी आईडी है, आईडी हम उस पर सप्लाई करेंगे। आईडी क्या थी, TXT, देखिए ऊपर देखिए आपके सामने आ भी रहा होगा, TXT नेम डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हम किस में भेज रहे हैं, टेक्स्ट में भेज रहे हैं, यानी कि अपने जो टेक्स्ट बॉक्स था उसमें भेज रहे हैं, डॉट टेक्स्ट हो गया हमारा। उसी तरह से TXT सिटी डॉट टेक्स्ट, उसी तरह से TXT सैलरी डॉट टेक्स्ट, उसी तरह से आगे एक और बचा हमारे पास एज वाला, TXT एज डॉट टेक्स्ट, अब हमारे पास ये सारा का सारा काम हो चुका है, लेकिन आप एक चीज और समझिए, यहाँ पर सारी चीज़ें एक बार फिर से देखिए। वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास ये है, हाँ सारी चीज़ें सही है। एक चीज़ आप समझिए कि जैसे हम SQL सर्वर में जब हम कोई कमांड चलाते थे, कमांड चलाने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करवाते थे, जैसे मान लीजिए हम कोई यूज़ कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट करवाते थे, तो उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इस वाले हम अपने, यहाँ पे हमने कर दिया, करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, CMD यानी ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, को हम बंद करेंगे। उसके बाद एक काम अभी और हम करेंगे, जब सारा काम हो जाए तो कनेक्शन डॉट ओपन, आप कनेक्शन को ओपन करिए। ओपन करने के बाद फिर जब सारा काम आपका हो जाए तो आप यहाँ धीरे से कनेक्शन को कर दीजिए बंद, बंद। अब हमारा सारा का सारा काम हो चुका है। जब हम बटन का जो इंसर्ट बटन हमारे पास है उसको जब दबाएंगे तो हमारे पास ये कोड चलेगा, जब ये कोड चलेगा तो इंसर्ट की क्वेरी चलेगी, यानी कि CMD ये कोड चलाएगा, पूछेगा कहाँ पे है, तो कौन भाई साहब तो एड्रेस बता ही देंगे कि हम कहाँ पे बैठे हैं, कौन सा डेटाबेस है, कौन सा सर्वर है, सारी चीज़ बता देंगे। और इसको एक बार हम लोग डीबग करके चेक करते हैं कि हमारा चल रहा है कोड या नहीं। हमारा जो टारगेट था कि हमारे जो बॉक्स हों, बॉक्स में जो डेटा फिल हो, डेटा फिल होने के बाद अपने डेटाबेस में हम उसको स्टोर करवा पाएँ। तो हमारा टारगेट चूँकि आज ये था। आगे उसी तरह से हम लोग डिलीट बनाएँगे, अपडेट बनाएँगे, एडिट करेंगे। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं आदिल लिए, उसके बाद सिटी ले लिए मुंबई, सैलरी में मान लेते हैं कुछ भी दे दे, जब मर्जी से अपनी देना है तो 50-60 करोड़ दे दो, क्या दिक्कत है। एज ले लिया 25, इंसर्ट हम करते हैं और उसके बाद चेक करेंगे हम जाके अपने डेटाबेस में, इंसर्ट कर दिए। अब आते हैं अपने डेटाबेस में, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई डेटा मैनेजमेंट नहीं किया है, तो देखते हैं हमारा डेटा आता है कि नहीं आता है। एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा डेटा ऑलरेडी आ चुका है, आदिल मुंबई, ये ऑलरेडी पहले की क्वेरी थी वो भी आ चुकी है, डबल डबल नहीं आया है। अगर आपको देखना हो कि एक बार और करते हैं, चलिए एक कोई और कर लेते हैं। मान लेती है एक नाम है आपके पास अननोन,
अननोन नंबर है और वो मान लीजिए हैं भाई साहब कि पूना से, वो मान लीजिए पुणे से हैं। उनकी सैलरी मान लीजिए है कि 10 रुपये, 10 रुपये और एज है मान लीजिए 15 साल। अब इसको इंसर्ट करते हैं, फिर वहाँ देखते हैं क्वेरी चला के। क्वेरी जब हम चलाएँगे तो आया यहाँ पे अननोन पुणे 10 15। तो हमारा काम हो चुका है। अगले लेक्चर में हम इसको डिस्प्ले करवाएँगे किसमें? यहाँ पे डिस्प्ले ना करवा के, यहाँ पर डिस्प्ले ना करवा के, बल्कि हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएँगे। हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएँगे, यानी यहाँ पे जब हम इंसर्ट मारें तो डिस्प्ले हमारा सामने हो जाए। फिर यहीं पर हम डिलीट का बटन, अपडेट का बटन, एडिट का बटन, ड्रॉप डाउन, कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन या और भी तमाम चीज़ें हम लोग इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे।